हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम लेसन 3 करेंगे। सबसे पहले हम कठिन शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। शब्द अर्थ। कार्निस दीवार की कंगनी, जो घरों के बाहर का एक हिस्सा होता है उसे दीवार से जो बाहर होता है उसे दीवार की कंगनी कहते हैं। पर पंख, फुर्सत, खाली समय, तसल्ली, दिलासा। बगैर, बिना, पेचीदा, कठिन, अधीर, बेचैन, अंदाज़ा, अनुमान, तकलीफ, दुख, हिकमत, उपाय, किवाड़, दरवाज़ा, उजला, सफ़ेद, जोग, प्रयत्न। लेसन 3 है आपका नादान दोस्त। क्या है ये? कहानी। इसे किसने राइट किया है? लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने। ओके, अब हम आपका लेसन स्टार्ट करते हैं। आपका लेसन है नादान दोस्त। केशव के घर कानिस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। मीन्स की कार्निस मैंने आपको बताया जो दीवार के बाहर की ओर का हिस्सा होता है उसे कहते हैं कार्निस। उसके ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों ही बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। कि जब भी सुबह उठते थे तो वो चिड़िया दोनों को देखा करते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। मतलब कि वो उनको देखने में इतने व्यस्त हो जाते थे कि उनकी माता जी ने जो उनके लिए दूध और जलेबी रखी होती थी उनकी भी उन्हें सुध मीन होता है कि एक तरह से होश नहीं रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे। ओके, ये लेखक की कल्पना है जो उसने बच्चों के माध्यम से बताई है कि बच्चे जो हैं वो सोचते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने बड़े होंगे, क्या खाते होंगे आदि। उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। मीन्स कि उनके जो क्वेश्चंस आते थे उनका आंसर देने वाला कोई भी नहीं था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। मीन्स कि जो उनकी माता थी वो घर के कामों में ही व्यस्त रहती थी और बाबूजी जो हैं, पिताजी जो थे, वो पढ़ने लिखने में बिजी रहते थे। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। मीन्स कि वो अपने आप को दिलासा दे दिया करते थे, खुद भी क्वेश्चंस करते थे और अपने आप ही आंसर कर देते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। मीन्स कि वो दोनों आपस में क्वेश्चनिंग करते हैं। श्यामा कहती है कि जब बच्चे निकलेंगे तो वो एकदम से उड़ जाएंगे, तो केशव कहता है कि नहीं, पहले उनके पंख आएंगे, बगैर पंखों के वो नहीं उड़ पाएंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। मिस श्यामा को चिंता हो रही है कि वह बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। पेचीदा मीन मैंने आपको बताया क्या होता है? कठिन। कि केशव इस कठिन सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे सका। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। मीन्स कि वो बच्चे क्या खाएंगे ये भी उन्हें सवाल उनके मन में आता था। ओके, द नेक्स्ट पेज। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। मीन्स कि
उनकी कल्पना, बच्चों की कल्पना थी ये कि चिड़िया इतने दाने कहाँ से लाएगी। अगर बच्चों का पेट नहीं भरा तो वो चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। मीन्स कि वो एकदम से बेचैन हो गई। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। मीन्स कि उन दोनों ने उनकी हेल्प करने की सोची। केशव नहीं, तब क्यों जाएंगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। मीन्स कि दीवार की छत से बाहर थे तो उसे लगा कि उनको धूप लगेगी, और केशव का ध्यान इस तरफ नहीं था। बोला, जरूर तकलीफ होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। मीन्स उन्होंने सोचा कि वो धूप में नहा रहे हैं, इसके लिए वो कपड़े की एक छत बनाएंगे और पानी की प्याली भी उनके पास रख देंगे और थोड़े से चावल भी उनके पास रख देंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। चाव मीन्स क्या होता है? रुचि से, इंटरेस्ट से। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और खूब साफ करके उसमें पानी भरा। कि जो तेल की प्याली थी उसे साफ करके उसने उसमें पानी भर लिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? मीन्स कि ये भी क्वेश्चन आ रहे थे कि अगर वो कपड़ा लाएंगे तो कपड़े को वहाँ पे वो कैसे एडजस्ट करेंगे कि वो एक छत की तरह बन जाए। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। उधेड़बुन क्या होता है? किसी बात की चिंता करना। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना कि जिसमें कूड़ा फेंकते हैं वो वाली टोकरी ले आओ, और अम्मा जी को मत बताना। श्यामा तो बीच से ही फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। आपको मैंने बताया शब्द अर्थ में हिकमत क्या होता है? उपाय। कि केशव ने कहा कि श्यामा को, तुम टोकरी लाओ, मैं उसका सुराख बंद करने का कोई उपाय निकालूंगा। ओके, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।